एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था, और उसके साथ जो उसका दोस्त था चूहा, यानी उसका नाम था मिकी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ उसका नाम है एक शेर और चूहा। पहले तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शेयर करने और लाइक करने में मेरा नहीं ख्याल कि ज़रा सा भी टाइम लगता है, तो इसलिए पहले कहानी को सुनने से पहले दो काम ज़रूर करते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेरू था, और उसके साथ जो उसका दोस्त था चूहा, यानी उसका नाम था मिकी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत कुछ साल पहले हुई। आइए उस कहानी की शुरुआत को हम पहले सुनते हैं कि वो कहाँ से हुई। एक दिन शेरू अपने माँ बाप के साथ जंगल में शिकार की तलाश के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में उसका पाँव एक पत्थर से टकरा जाता है। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा देख के चला करो, क्योंकि हर तरफ शिकारी यहाँ अपना जाल बिछाए हुए हैं। दूसरी तरफ उसी जंगल में उसी दिन 3 शिकारी जो है शेर की तलाश में आते हैं, क्योंकि उन्हें शेर का शिकार करना होता है। अपने जाल में फंसा के उन्हें सर्कस में लेके जाना होता है, और वो शिकारी मुख्तलिफ जगह पे अपने जाल को ज़मीन पे बिछा देते हैं ताकि जब भी शेर गुजरे वहाँ से तो वो उस जाल में फंस जाए। शेरू और उसके माँ बाप जंगल में घूम रहे होते हैं कि उनका पाँव उसी जाल में फंस जाता है, और तीनों एक एक जाल में फंस के लटक जाते हैं और वो जाल बंद हो जाता है। तीनों बहुत चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है शिकारियों के साथ सर्कस में नहीं जाना होता। इसी तरह शेरू भी बहुत चीख रहा होता है। शेरू उस वक्त बहुत छोटा होता है, वो मदद के लिए पुकार रहा होता है कि मुझे जंगल छोड़ के नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इतनी ही देर में वहाँ एक बिल में से चूहा निकल के आता है जिसका नाम मिकी बताया है मैंने। मिकी आता है और वो उसकी आवाज़ सुनता है और वो कहता है कि ये तो शिकारियों के जाल में फंस चुके हैं। पहले वो सोचता है कि मैं इनकी मदद क्यों करूं, लेकिन फिर वो शेरों पर तरस खा लेता है, क्योंकि शेरू उस वक्त छोटा होता है। तो वो कहता है अगर मैं इस छोटे की जान बचा लूँगा तो ये तो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इतनी ही देर में चूहा जो है शेरू के जाल के अंदर घुस जाता है। शेरू उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। जब शेर और उसके माँ बाप जाल में चीख रहे होते हैं तो उधर शिकारियों को उनकी आवाज़ पहुँच जाती है। शिकारी समझ जाते हैं कि हमारा शिकार जाल में फंस चुका है। वो लोग जैसे ही करीब आते हैं तो देखते हैं कि चूहा जाल काट रहा होता है शेरू का, और चूहा वो जाल काट लेता है और शेरू और चूहा जम मार के नीचे गिरते हैं और वो तेज़ी से भाग के एक गार में छुप जाते हैं। और जबकि जो शेरू के माँ बाप होते हैं यानी शेर और शेरनी, उन्हें शिकारी पकड़ कर अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। शेरू मिकी के पास गार में जाता है और बहुत रोता है कि मेरे माँ बाप चले गए, मैं कैसे उनके बगैर ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। मिकी कहता है हम दोनों मिल के रहेंगे, हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है शेरू बड़ा हो जाता है और शेरू रोज़ जंगल में शिकार करके चूहे को लाके देता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। इस तरह उन दोनों की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाती है। पूरी जंगल में सबको पता होता है कि शेरू और मिकी की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कोई भी उनको तंग नहीं करता। एक दिन शेर जो है शिकार करके गोश्त लाता है और मिकी को आवाज़ लगाता है कि खाना खा लो आके। मिकी जो है बाहर होता है, और जो लोमड़ी होती है उस गांव में चालाक लोमड़ी, वो नहीं चाहती कि इन दोनों की दोस्ती बरकरार रहे, क्योंकि उसे देख के उन दोनों को जेलसी फील होती है। वो देखती है कि शेर शिकार करके चूहे के आग गिरा के डाल देता है और चूहा तो बड़े मज़े से खा लेता है, उसको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो लोमड़ी बहुत चालाक होती है और वो जेलसी की वजह से एक प्लान बनाती है, और वो कहती है कि मैं इन दोनों के दरमियान लड़ाई करा दूँगी। और वो जो है शेर के पास जाती है और चूहे की तरफ से
बोलती है कि चूहा खाना खाना नहीं चाहता, वो तुम्हारा लाया हुआ शिकार उसे नहीं पसंद, उसे कुछ और खाना है। शेरू कहता है कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैगी ने मेरी कोई बात टाली हो, आज वो कैसे ही कर रहा है। वो कहती है उसने मुझसे कहा वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो नाराज़ है। इसी तरह वो दूसरी तरफ मिकी के पास जाती है और उससे कहती है कि शेरू तो तुम्हारी बुराई कर रहा था। शेरू कहता है मैं किसी वक्त तुम्हारा शिकार करके खा जाऊंगा। तो चूहे को गुस्सा आता है, वो उसे सुनाता है कि मैंने तो उसकी जान बचाई और वो मेरी ही आज मुझे खाने के लिए बेताब हो रहा है। लोमड़ी आके दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में दोनों का आमना सामना होता है, शेर और मिकी का। वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, फिर एक दूसरे को बताते हैं कि तुमने मुझे ये कहा, वो कहता है तुमने मुझे ये कहा। फिर वो दोनों कहते हैं हम में से तो ये किसी ने भी ये बात नहीं की, तो ये तुम्हें किसने बताई। वो कहती है कि चालाक लोमड़ी आई थी मेरे पास, उसने मुझे ये बताया। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लोमड़ी नहीं चाहती है हमारी दोस्ती बरकरार है। वो दोनों लोमड़ी को बुलाते हैं और कहते हैं, शेर उसे कहता है कि तुमने जो हमारे साथ किया, मैं चाहूँ तो तुम्हें शिकार करके खा जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें इस दफ़ा एक चांस दे रहा हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चली जाओ और हमारे दोस्ती के बीच पे अब मत आना। मिकी उसे कहता है कि शेरू तुम इसका शिकार कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये फिर अपनी चालों से बाज नहीं आएगी। शेरू कहता है जाने दो, अब अगर आइंदा इसने ऐसा किया तो मैं इसे खा जाऊँगा। इस तरह उन दोनों की दोस्ती कायम रहती है, कोई मैं की दोस्ती को ख़त्म नहीं कर पाता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की भी भड़कावे में आकर अपने किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह उन दोनों ने अपनी बातचीत को आमने सामने करके मसले को हल किया, इसी तरह हमें चाहिए अपने मसले खुद हल करें, कभी भी किसी तीसरे की बात पे यकीन ना करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।